मैं अपने माता पिता के साथ खाटू श्याम दर्शन के लिए गई थी। सुबह 6 बजे होटल से निकले और 7 बजे तक मंदिर की लंबी लाइन में लग गए। मेरी माँ जो लंबे टाइम से उनकी इच्छा थी कि खाटू श्याम के दर्शन के लिए जाएंगे, मैं उनको लेके गई और वो घंटों बिना शिकायत के लंबी लाइन में लगी रही। हमें 2 से 3 घंटे दर्शन में लगे, लेकिन इसी दौरान उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। दर्शन करके हम लौटे तो उनके पेट में तेज दर्द और उल्टी जैसा उन्हें महसूस होने लगा। हमने इधर उधर बहुत वॉशरूम ढूंढा, लेकिन 1 किलोमीटर की रेंज में उस दायरे में हमें कोई भी साफ़ सुथरा पब्लिक वॉशरूम नहीं मिला। जब हालात गंभीर हो गए तो हम वहाँ के पास के होटल में पहुँचे। रिसेप्शन पर रिक्वेस्ट की कि हमें कोई कमरा नहीं चाहिए, बस कुछ मिनटों के लिए वॉशरूम यूज़ करना है तो वो करने दे। लेकिन होटल स्टाफ ने माँ की ख़राब तबीयत देखने के बावजूद बिना किसी सहानुभूति के वॉशरूम तो इस्तेमाल करने दिया, लेकिन वॉशरूम इस्तेमाल के नाम पर 805 रुपये वसूले, जिसमें उसने GST भी जोड़ा। महज कुछ मिनटों के वॉशरूम यूज़ करने के लिए 805 रुपये। ये कहानी है दिल्ली में पत्रकारिता कर रही मेघा उपाध्याय की। उनका आरोप है कि उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई थी और कुछ मिनटों के वॉशरूम यूज़ के लिए उनसे 805 रुपये वसूले गए। खुद सुनिए उन्होंने इसको लेकर क्या कुछ कहा। मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, 2 घंटे धूप में खड़ा रहना पड़ा था। वहाँ से निकलने के बाद, दर्शन करने के बाद हमने वॉशरूम ढूंढना शुरू किया। मम्मी को वॉशरूम जाना था, लेकिन आसपास कोई वॉशरूम नहीं था। बाथिंग एरियाज थे जहाँ पर आप 10 रुपये देकर नहा सकते हो, लेकिन पब्लिक टॉयलेट्स नहीं थे। बहुत ढूंढने के बाद हमें ये होटल मिला जहाँ पर हम गए मदद मांगने के लिए कि हमें वॉशरूम जाना है, और उसने बोला ठीक है आप मम्मी को ले आइए। हम किसी तरीके से माँ को लेकर आए और उसने माँ को देखते के साथ बोला पहले 800 रुपये देने पड़ेंगे, फिर आपको हम वॉशरूम जाने देंगे। हमने रिक्वेस्ट किया कि भाई 800 किस चीज़ के, 800 तो बहुत ज़्यादा है 5 मिनट वॉशरूम के लिए। उसने कहा आपको जाना है तो जाइए, वरना मैंने तो आपको अपने होटल में बुलाया नहीं, बहुत बदतमीजी के साथ। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हम मम्मी को कहीं और लेकर जा नहीं सकते थे। हमने कहा ठीक है। उसके बाद हम लेकर वहाँ पर मम्मी को गए। माँ वॉशरूम जाने लगी तो उसने बोला पहले पे करो फिर हम वॉशरूम जाने देंगे। मेघा का आरोप है कि काफ़ी देर ढूंढने के बाद वो एक होटल पहुंची। होटल में उनसे 805 रुपये मांगे गए। कोई और ऑप्शन नहीं था तो हम 805 रुपये देने को तैयार हो गए। मेघा उपाध्याय ने GST के साथ बिल भी मांगा, जिसके बाद हमने पे करने को हम रेडी हो गए। हमने कहा चलो हमें बिल दो। जब उसने बिल की बात सुनी तो उसने बोला आप एक काम करो 100-200 रुपये कम दे दो, लेकिन बिल मत लो। पापा ने बोला नहीं मेरे को बिल चाहिए, GST नंबर के साथ प्रॉपर बिल चाहिए, हम 800 पूरा पे करेंगे। जिसके बाद उसने बिल बनाकर बहुत बहस करने के बाद दिया, जिसमें यू कैन सी रूम का चार्ज और GST नंबर भी। हमने कोई रूम यूज़ नहीं किया था, मैं ये क्लियरली मेंशन कर दूं कि हमने कोई रूम यूज़ नहीं किया, केवल वॉशरूम यूज़ किया 6 मिनट के लिए। उसके बाद माँ वॉशरूम गई, वो बाहर आया, बहुत बहस हुआ, जिस पे उसने कहा कि मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप अपनी मर्जी से आए हो, आप लोग खुद आ जाते हो, यहाँ से बाहर निकलो। बहुत ज़्यादा बदतमीजी। बता दें कि इस बिल की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसको लेकर शाम भक्तों में भी आक्रोश है। मेघा उपाध्याय ने बताया कि मात्र 6 मिनट के लिए 805 रुपये वसूले गए हैं। मेघा उपाध्याय ने लिंक्डइन पोस्ट पर लिखा कि दुख इस बात का नहीं है कि हमें पैसे देने पड़े, दुख इस बात का है कि किसी ने हमारी माँ की पीड़ा देखकर भी सबसे पहले पैसे मांगे। इंसानियत मरती हुई नजर आई। क्या वाकई हम आगे बढ़ रहे हैं या अपनी आत्मा खोते जा रहे हैं? ये घटना किसी अनजाने इलाके में नहीं, बल्कि देश के प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में से एक खाटू श्याम जी के द्वार पर हुई, जहां श्रद्धालु आस्था, दया और करुणा की तलाश में आते हैं। हालांकि जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोग तरह तरह की बातें कहने लगे। एक यूज़र लिखते हैं, धर्म से बड़ा धंधा कुछ नहीं है, पार्किंग से लेकर प्रसाद वाले तक सब लूटने के लिए बैठे हैं। भगवान को भोग लगाने के रेट तो आसमान पर है, फिर भी इतनी भीड़। एक और यूज़र लिखते हैं, राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन के लिए गई बुजुर्ग महिला से वॉशरूम इस्तेमाल के 805 रुपये ले लिए गए। इंसानियत को शर्मिंदा करने वाला ये वाक्य सिर्फ एक बिल नहीं, हमारे समाज की सच्चाई है, जहाँ ज़रूरत पर मुनाफा भारी है। एक और यूज़र लिखते हैं, खाटू श्याम में ये धार्मिक स्थल भक्तों को लूटने का अड्डा बन गया है। खुलेआम दलाल 250 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से VIP दर्शन का ऑफर दे रहे हैं और सुरक्षा कर्मी भी इसमें पूरी तरह से शामिल है। आम भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वे मवेशियों की तरह हो और सुरक्षा कर्मी उन पर चिल्लाते और धक्का देते हैं। हालांकि कुछ लोग इस वीडियो को प्रमोशन की तरह भी देख रहे हैं। उनका कहना है कि होटल के कमरे का किराया लिया है, अब आप किसी होटल की सुविधाएं मुफ्त तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो होटल के नियम होंगे वही होटल स्टाफ ने किया है। ये महिला पूरे मामले को दूसरा रंग दे रही है। ऐसे ही एक और यूज़र लिखते हैं, आप लोगों को तीर्थ यात्रा में भी भारी सुविधाएं चाहिए, आप जाए तो वहाँ लाइन ना लगनी पड़े, सब आपके हिसाब से हो। रही बात पब्लिक वॉशरूम की तो पेट्रोल पंप पर चले जाते,
वहाँ 1 रुपया नहीं लगता, पर आप लोग अपने आप को आम आदमी से ऊपर मानते हैं, तो वहाँ तो जा नहीं सकते। होटल में भी उसने आपसे वॉशरूम का चार्ज नहीं लिया, बल्कि कमरे का चार्ज लिया। हालांकि आपको ये बात भी बता दें कि इंडियन सराय एक्ट 1867 के सेक्शन 7(2) में फ्री एक्सेस का प्रावधान है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में जाकर बिना कोई शुल्क दिए, बिना किसी पैसे के वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वह 5 स्टार होटल ही क्यों ना हो। ये कानूनी सभी के लिए वॉशरूम और पानी की मुफ्त सुविधा सुनिश्चित करता है। इस वीडियो के हिसाब से 2 बातें निकाली जा सकती है, या तो महिला ने वॉशरूम के साथ साथ रूम का भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन जैसा कि उन्होंने वीडियो में दावा किया है कि उन्होंने सिर्फ वॉशरूम यूज़ किया था। वॉशरूम यूज़ के लिए होटल संचालक ने उनसे 805 रुपये वसूले। तो इस कहानी में 2 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने खाटू श्याम जी को विश्व स्तरीय धार्मिक स्थल बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है, लेकिन इस घटना ने बुनियादी सुविधाओं को गंभीर कमी और व्यवस्थाओं की हकीकत उजागर कर दी है। अगर एक बीमार महिला को शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा तक नहीं मिल पाती, तो विश्व स्तरीय प्रबंधन का सपना किस तरह पूरा होगा, ये बड़ा सवाल है। खाटू श्याम जी मंदिर देश ही नहीं पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ कोने कोने से भक्त आते हैं, और अगर वो ऐसा अनुभव लेकर जाएंगे तो ये प्रदेश के लिए चिंताजनक की बात है। ये सब वीडियो हम जितने देखें ना, मन में एक सवाल आता है कि भक्त लोग न जाने कितनी दूर दूर से आते हैं दर्शन के लिए, और उनके साथ ये सलूक होता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि कोई भक्त परेशान होकर अपनी वीडियो बनाकर आप बीती सुना रहा हो। इससे पहले भी वृंदावन से एक ऐसे ही पुरुष के रोते हुए की वीडियो सामने आई थी, जिसमें वो कहते हैं, आप अपने परिवार के साथ कभी वृंदावन मत आना दर्शन के लिए। यहाँ आप दर्शन पैकेज में मिलने लगे हैं। अगर जेब में पैसे नहीं हैं तो ना भगवान मिलते हैं ना इज्जत। पुलिस मेरे साथ चोरों जैसा बर्ताव कर रही थी। मैंने एक महिला की जान बचाई जो बेहोश हो गई थी। तब पुलिस कहती है, तूने सबका ठेका ले रखा है क्या? आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा था। श्री राम, नमस्कार मेरे सभी हिंदू भाइयों। आज एक मंदिर पर, वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर पर, मुझे एक पुलिस वाले के द्वारा मैं इतना अटकता नहीं हूँ, लेकिन मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे वृंदावन में कभी भी अपने परिवार के साथ तो आना ही मत, क्योंकि एक तो स्पेशल चार्ज ये लोग करते हैं कि भाई 1100, 2100, 5100 रुपये आपको दर्शन, VIP दर्शन के देंगे। दूसरे में अगर आपके पास वो पैसे नहीं है तो आप, अभी आपने हाल में न्यूज़ सुनी होगी जहाँ पे आप बांके बिहारी जी के मंदिर में दुर्घटना घटी, 4 लोगों की मौत हुई थी। कुछ दिनों पहले हमने न्यूज़ देखी थी, और वो उन लोगों की मौत हुई थी जो लोग पैसे जिनके पास नहीं है। मतलब इस देश में हमारे हिंदू भाइयों के लिए मंदिरों, मतलब जो दूर दूर से मंदिरों के दर्शन करने आते हैं, अपने आराध्य देवों के दर्शन करने आते हैं, और बिना दर्शन करे वो वापस चले जाते हैं। क्योंकि इसलिए वो वापस चले जाते हैं क्योंकि उनके पास वो VIP के लिए जाने के लिए पैसे नहीं होते। मैंने अभी कल तो बांके बिहारी जी के मंदिर में मैं अपने परिवार के साथ में बच्चों को दर्शन कराने लेके गया। बीच रास्ते से मैं वापस आया, बड़ी मुश्किल से दर्शन हुए और हम पीछे से वापस आ गए। मेरे और किरण के बीच में एक महिला थी, बुजुर्ग महिला, जो कि बेहोश हो गई थी, आंखें निकल के इतनी बड़ी बड़ी आ गई थी। उनको बड़ी मुश्किल से हमने वहां पे निकाला और वापस उनको शांति आई, बच गई वो, नहीं तो हमारी आंखों के सामने वो मरती। पुलिस प्रशासन यहाँ पे क्या करता है, कितनी, मुझे आज राधा वल्लभ जी के मंदिर पे सेम घटना हुई थी, जहाँ पे मैंने पुलिस प्रशासन को वहाँ पे बोला था, जो कि 4 लोग वहाँ पे रील देख रहे थे। एक मैडम वहाँ पे हेडफोन लगा के दे रही थी। ये मेरे निशान हैं यहाँ पे चोट के। मुझे नहीं पता क्यों मारा है, बहुत बुरी तरह मारा उन्होंने मुझे। मतलब मैंने, और देखो जिन हिंदू भाइयों के लिए हम आवाज उठाते हैं वो एक भी नहीं सुन रहा। मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर ये इतने पुलिस वाले कहीं मंदिर पे मस्जिद पे कर देते तो वहां से कोई कॉलर पकड़ के खींच के नहीं ले जाने देता अपने बच्चों के सामने। आप देखिए हमारी स्थिति क्या है इसमें। मैं, भाजपा सरकार है, हमारी सरकार है, मैं बड़ा दुखी हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे नव संवत की शुरुआत इस तरीके से होगी। मतलब मैं आपसे इतना निवेदन कर सकता हूँ कि मेरी पोस्ट मैंने DM कलेक्टर को, यहाँ के DGP को, मैंने सबको वो भेजी है, ठीक है। मैंने ट्वीट किया है, मैंने न्यूज़ में भी मैंने उनको लाइव किया है, मेरे पास वीडियो भी है, मेरे पास चोट के फोटोज भी है। आपसे निवेदन इतना है कि इसको शेयर तो कर दो यार,
वहां तो आपने क्या हिंदू एकता है वो दिखा दी, जिन हिंदुओं के लिए हम अब रैली निकालेंगे नवसम्मत में, और यहाँ पे आके कोई हिंदू को हिंदू नहीं पहचानते। ये तिलक क्या है ये बताओ। अगर कोई पुलिस वाले के सामने, मैं कह रहा हूँ कि मैंने उस महिला को बचाया है, भाई आप क्या कर रहे हो, आप थोड़ा सा यहाँ तो हो जाओ। उतने में मेरी कॉलर पकड़ के, तूने ठेका ले रखा है, अभी तेरे को पट्टा पड़ते, तो वो मुझे अपने अधिकारी को सामने मंदिर प्रांगण से एक अकेले कमरे में लेके गया। मैं 2 स्टार 3 स्टार वहां पे उपलब्ध थे अधिकारी, उनके सामने मैंने बोला कि देखो साहब मेरी कोई गलती नहीं है, ये मुझे चोरों के जैसे मेरे साथ क्यों बर्ताव कर रहा है, जो कि मेरे परिवार के सामने, समस्त हिंदू समाज के सामने ऐसा क्यों, मैंने यहाँ पे बॉम्ब रखा है, मैंने किस तरीके की कोई अभद्रता की है, क्या किया है। राधा वल्लभ जी के मंदिर में 10:35 का वीडियो आप निकलवा के देखिएगा। इन सब वीडियो को देखकर मन में फिर यही सवाल उठते हैं कि क्या इन बड़े बड़े धार्मिक स्थलों में इंसानियत शर्मसार हो गई है। आस्था, दया और करुणा की तलाश में आए श्रद्धालु ऐसे अनुभव लेकर कब तक लौटेंगे? कब तक हमारी आधी आबादी को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा? कब तक गरिमा के साथ जीने का अधिकार कुछ पैसों के लिए तोला जाएगा?